हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। आप लोग की बातचीत हुई नहीं हुई, क्या हैपनिंग हुई, क्या सरप्राइजेस थे, क्या नया हुआ, किस किस्म की कन्वर्सेशन थी, हुई भी थी या नहीं हुई थी, बट आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ठीक है, मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। इसको इधर कर देते हैं, ये सारे डेक्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, इनसे रीडिंग करनी है। चले जी, चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, इतने मज़ेदार से कमेंट्स करने का। कल मैंने एक रीडिंग अपलोड की थी, आपकी शादी किससे होगी, उसमें मैंने 10 साल की बात की थी। 10 नंबर था वो। अब ये 10 नंबर जो है, ये आप उसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, बिकॉज़ पॉसिबिलिटीज़ टैरो में पता चलती हैं। जो डिवाइन टाइम होता है, जो अल्लाह ताला ने आपके लिए वक्त तय किया है, उसको वही तय करेगा। मैं इस पर कभी भी क्लेम नहीं करती, बट इट वाज जस्ट अ पॉसिबिलिटी टू आई टोल्ड यू। ठीक है, कुछ लोगों ने बड़े मज़े मज़े के कमेंट्स भी किए। चलें बाहर आ, कोई एक सब्सक्राइबर है मेरी, ऑल्दो मैं इस प्रैक्टिस के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि फिर सब लोगों की जब रिक्वेस्ट आती है तो मैं किसी की रिक्वेस्ट फुलफ़िल ना कर सकूँ, इसलिए मैं नहीं करती। बट आई थिंक उनका नाम कुलसूम है। हाँ कुलसूम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बाकी तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्स करने का। चलिए जी, लेट्स सी, कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द डेविल, हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस, सॉरी हेरोफेंट नहीं। नज़र आ रहा है आपको? अर्थ साइन, वाटर साइन स्ट्रॉन्ग, Pisces, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces and Taurus, Virgo, Capricorn। कल रात आपके पर्सन को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हुई है। आई थिंक वो आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपके पीछे दीवाने हैं, आपके ऊपर काफ़ी क्लिंजी हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप सेंस कर सकते हैं कि आपका और उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। शायद कल उन्होंने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया और अपनी ईगो को लेट डाउन किया है, और जिस तरीके से आपने उनको वेलकम किया है, इट वाज जैसे मुरादें पूरी हो जाने वाली बात। विद द 9 ऑफ कप्स, मेरे ख्याल से कोई एक आध आपकी मुलाकात हो जाएगी तो इट्स गोइंग टू कंप्लीट, बिकॉज आपके पर्सन कल ये बात बहुत सोच रहे थे कि लाइफ की बहुत सारी अचीवमेंट, तमाम चीज़ें जो उनकी लाइफ में हैं, उनकी ज़िंदगी में हैं, जिसमें काम है, रिश्ते हैं, घर है, फैमिली है, जो कुछ भी है, उसमें जो एक चीज़ की कमी है वो आप हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है इस वक्त। ठीक है, और उसको मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कंप्लीट फैमिली के बाद एक 9 ऑफ कप्स आया है। या तो आपके पर्सन कल बहुत स्ट्रांगली ये सोच रहे थे कि कुजा हम दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात हो कि मेरा ऑब्सेशन जो है वो ये सेंस कर ले
मैं फ़ौरन से बेशतर इसको कोई प्रपोज़ल दे दूँ, कोई ऑफ़र कर दूँ, कोई कमिटमेंट शो कर दूँ, और मैं अपने रोमांटिक जेस्चर्स को लीगलाइज़ कर दूँ कि मेरी कोई नीयत बुरी नहीं है। ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं और आप इनकी बहुत सी ऐसी सस्पिशियस डिज़ायर्स को सेंस कर सकते हैं क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस हैं। आप ओपन अप नहीं हो रहे, ये बोल नहीं पा रहे, आप सेंस कर सकते हैं, ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन इनका पैशन बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि बस अब नहीं, अब कंट्रोल नहीं हो सकता। शायद आप लोग कल कुछ ऐसी बातें करते 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 कुछ सोए हैं, सो गए हैं, अलग अलग रहे हैं, जो एक फीलिंग है, जो एक जज्बा है, जो एक जोश है आपको पा लेने का, आपको यूनियन में ले लेने का, आपके साथ जिस तरह का क्वालिटी टाइम गुजार कर अपने आप को खुश रखने का, वो कल रात ये बात बहुत सोच रहे थे। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, कोई सॉलिड ऑफ़र करेंगे, सीरियस ऑफ़र करेंगे, नोइंग द फैक्ट कि अगर आप लोग पोल्स अपार्ट हैं, आप अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में, आपकी अपनी फैमिली, उनकी अपनी फैमिली, इवन देन ये आपको बात बावर कराना चाहते हैं कि आप इनकी तमाम खुशी हैं। एक अचीवमेंट की बात है यहाँ पर, कल रात एक अचीवमेंट की बात है। बहुत कुछ मुझे लग रहा है विद दिस कार्ड ये आपको बताना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बता पा रहे, हिम्मत नहीं कर पा रहे। फिज़िकल ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, रोमांस भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। दे आर वेरी क्लियर, इनका दिल, इनका जो थ्रॉट चाकरा, हार्ट चाकरा, यानी कि कम्प्लीटली जिसे कहना चाहिए सेटल हो चुका है इस बात के बारे में कि यस यू आर द वन। बिल्कुल क्लियर है यहाँ। इनको शायद अब शर्म भी नहीं है ये बात बताने में कि ये आपके मामले में ऑब्सेस्ड हैं, चाहे आप लोग साथ हों या ना हों, लेकिन इनको अब कोई शर्म नहीं है बात बताने में कि ये आपके मामले में ऑब्सेस्ड हैं। और आप टेलीपैथिकली ये चीज़ रिसीव कर सकते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है वही इनके साथ भी हो रहा है। बिकॉज जो सोलमेट कनेक्शन है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो एट अ टाइम सेम चीज़ ही सोचेगा। आप पॉजिटिव हैं तो ये भी पॉजिटिव हैं, आप इनके लिए नेगेटिव हैं तो ये भी नेगेटिव सोचेंगे। बट यहाँ चीज़ें ठीक हुई हैं तो दे वांट टू ऑफर यू, जिससे आप खुश हों, जिससे आपको भी खुशी मिले और जिससे इनको भी खुशी मिले। मे बी कोई फैमिली की न्यूज़ एक्सचेंज करेंगे, कुछ ऐसा ज़रूर एक्सचेंज करेंगे जिससे ये आपको बावर करा दिया जा सके कि आप इनकी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, एटलीस्ट आप इनकी खुशी को कंप्लीट करते हैं। एक जॉय है, एक सेलिब्रेशन है, एक खुशी है, एंड उनको कोई शर्म और झिझक नहीं है, सब आपको अपनी तरफ बुलाते हुए, आपको अपनी तरफ खींचते हुए। एंड यू कैन फील दैट, आप सेंस भी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं इनको। ये आपकी मेडिटेशन की स्ट्रेंथ है, आपकी कॉन्टेम्पलेशन की स्ट्रेंथ है, आपकी स्पिरिचुअल पावर की स्ट्रेंथ है कि ये पर्सन आपके बारे में इस तरह से सोचे। आप इनकी सोच को बदलने में अपनी मेडिटेशन के थ्रू बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी जंगो जदल रही है, पार्टनरशिप का कार्ड आया है, और एयर साइन सबसे ज़्यादा है सिवाय एक फायर साइन की, ठीक है। उलझन जितनी भी रही, जो कुछ भी रहा, दूरी के बाद, दूर रहने में, घोस्टेड फेज़ में, जितना भी जो कुछ रहा, आपने जिस तरीके से इस सूरत हाल को हैंडल किया है, आपने एक रोल प्ले किया है, एक टीचर का, एक गाइड का रोल प्ले किया है कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है मेरी और तुम्हारी लाइफ में, कि तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी ज़िम्मेदारियां जैसी भी हैं वो तुम्हारी हैं, और मेरी जो हैं वो मेरी अपनी नौइयत की हैं। और इन्होंने बहुत टाइम लिया आपको अप्रोच करने में, आपसे ये बात करने में। कल रात इन्होंने बात ये बहुत ज़्यादा सोची है कि कुछ भी तो नहीं हुआ,
बात कह देने में कुछ भी, तो आज वो जिम्मेदारियां भी नहीं लग रही जो इतना बड़ा पहाड़ लग रही थी। एक बोझ जो है वो हल्का हुआ है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के दरमियान बहुत साइलेंस रही है, और उस साइलेंस को इस इंसान, आपकी साइलेंस ने या इस खामोशी ने इस इंसान को काफ़ी परेशान किया है। शायद आप लड़ने झगड़ने वाले नहीं हैं, आप दोनों के दरमियान कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप लोग जो हैं वो खामोश हो जाते हैं, आप कोई तू मैं और गाली गलौज वाली लड़ाई नहीं करते। लेकिन यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आपने इस मैटर को डील जिस तरह से किया, आपने एक मिसाल कायम की, आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया, जो कल ये रात बहुत सोच रहे थे कि कितना आसान था। जो चीज़ आज हुई है वो इतने सालों पहले भी हो जाती, वो इतने अरसे पहले भी हो जाती। आपको बहुत पीसफुल पाते हैं ये, आपको उसी एनर्जी में पाया इन्होंने जिस एनर्जी में ये आपको छोड़ के गए। कल बहुत कुछ इन्होंने देखा है कि आप अपने पॉइंट्स में, अपने ग्राउंड्स में, अपने प्लान में, अपनी स्टेटमेंट में कितने क्लियर हैं, जबकि आप भी उन्हीं की तरह सिमिलर बर्डन ऑफ ज़िम्मेदारियाँ लिए हुए हैं। लेकिन अब लाइफ पीस की तरफ जा रही। ये फॉर श्योर आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, इनको बहुत स्ट्रांगली ये बात लग रही है कि आपके साथ पार्टनरशिप में आया जाए, लेकिन ये बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं। आप दोनों के दरमियान यकीनन कोई साइकिल है, कोई फ़ेज़ है जो कंप्लीट हुआ है, और ये आपकी मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट है। बिल्कुल आप इनको लग रहा है कि आप इनसे बहुत कुछ उगलवाएंगे, लेकिन ये आप इनसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ये सीक्रेटिव रहना चाहते हैं, आप इनको बिल्कुल पुश नहीं कर रहे। लेकिन अगर एक अच्छी हेल्दी नोट पे कोई पार्टनरशिप है, कोई कमिटमेंट है, कोई ऐसी चीज़ जो कि आप दोनों को एक पेज पे रख सकती है, यू आर ओके विद इट। आपने शायद बहुत ही कंफर्टेबल इनको माहौल दिया है अपनी बात शेयर करने का, एक्सप्रेस कर, लेकिन ये अभी भी टाइम ले रहे हैं, ये अभी भी चीज़ों को असेस कर रहे हैं कि कल रात ये बहुत सोच रहे थे कि क्या इतना स्मूथ हो सकता है कोई मैटर। आप दोनों डिस्टेंस पर हैं, सोच के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिज़िकल एग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये जो मैनिफेस्टेशन आपने की है जिसमें ये पर्सन आपकी तरफ आया है, ये कल रात आपके ऑरा को लेकर, आपके इमेज को लेकर, आपके रवैये को लेकर बहुत मूव्ड हुए हैं। ये चाह भी रहे थे कि ये बहुत कुछ आपसे कहें, लेकिन ये शायद कुछ इतना एक्सप्रेसिव ना हो। आपने शायद 1 या 2 दफ़ा इनसे पूछा हो कि क्या हुआ, कोई ख़ास बात, कोई इम्पोर्टेंट बात जो कहनी हो, सब खैरियत है, मतलब इस तरह की कोई कन्वर्सेशन आपकी हुई हो जिसमें ये बातें कर भी रहे थे लेकिन स्पीचलेस इम्प्रेशन दे रहे थे। विद द मैजिशियन कार्ड इस वक्त आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वक्त आप दोनों का राइट टाइम लग रहा है यूनियन के लिए। कल रात की बात ये बहुत सोच रहे थे, इनकी बहुत सी गुत्थियाँ सुलझी हैं, और वो सुलझी आपके रवैये की वजह से हैं। इन्होंने जितना गैप दिया उसके बाद जब आपको अप्रोच करके कुछ कन्वर्सेशन हुई है तो इनको ये लग रहा है कि यार ये चीज़ मैं पहले ही कर लेता, तो कुछ इस तरह का मामला ज़रूर है। लेट्स सी और क्या एनर्जी है, कल रात वो क्या सोच रहे थे। बैलेंस, ग्रोथ, किसी लेट मी सी, पहले नहीं बोलती, पहले सारे कार्ड्स देख लेती हूँ। मिस्टिज्म, दो चीज़ें हैं। शायद आप सीख गए कि ज़िंदगी में
हर तरह के लोगों के रवैयों को किस तरीके से लेकर चलना होता है। कोई आपसे नाराज़ है, किसी ने आपको छोड़ दिया, किसी ने आपको घोस्ट कर दिया, किसी ने आपको दुख दिया, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई भी। अब आप उन चीज़ों को दिल से नहीं लगा रहे, आप वो तमाम मसाइल को अपने कंधों पे लाद रहे हैं और आप कह रहे हैं लाइफ इज़ अबाउट मूव ऑन। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि कल ये पर्सन या तो इनकी हेल्थ बहुत ख़राब है जिसकी वजह से इनको कुछ मेजर रियलाइज़ हो रहा है, इमरजेंसी रूम है यहाँ पर, बहुत मेजर रियलाइज़ हो रहा है कि जिन जिन लोगों के साथ जो जो मामलात रहे हैं ज़रा उनसे बातचीत करके सब कुछ रिजॉल्व कर लिया जाए। जब तक आपकी इनके साथ बहुत डिटेल ओपन कन्वर्सेशन नहीं होगी आप वो चीज़ें नहीं गेस कर सकते। ये आपका मैं बता रही हूँ कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन कल ये डरे हुए भी हैं, ये खुश भी हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपने शायद बहुत सीक्रेसी अपना ली है जबकि ये भी उतने ही क्वाइट हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये नहीं, ये भी ओपन अपनी ओर है और आप भी ओपन अपनी ओर है। शायद आप पहले इनकी एक कॉल पर और एक मैसेज पर पूरी कहानी कथा सुना देते होंगे, अब आप बिल्कुल इनको उसी तरह लेकर चल रहे हैं जैसे ये खुद हैं। इनसिक्योर हैं, ये डरे हुए हैं कि कब आप दोबारा से ब्लास्टिंग मोड में आएँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आप क्वाइट हैं, आप मिस्ट्री बने हुए हैं इनके लिए, कन्फ्यूजन। इनको आपका बिहेवियर काफ़ी कंफ्यूज भी कर रहा है, लेकिन चीज़ें ठीक हैं बिकॉज दे आर हैप्पी दैट आपने इनको अच्छी तरह इसको डील किया है, आपने इनको समझा है, आपने अपनी चाह भी बताई है और इनकी चाह को भी वैल्यू किया है, जिसमें ये जो कन्फ्यूजन है इनके दिमाग में, अगर आप इनको वेलकम करेंगे कि डीप कन्वर्सेशन में चलते हैं तो ये शायद वो कन्फ्यूजन और वो जो क्लाउडीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी एंड देन यू बोथ विल बी वेरी हैप्पी दैट चीज़ें जो है वो हम दोनों के दरमियान ठीक हैं। तो कल ये इनकी विश है जो कि मैं कार्ड्स के थ्रू रीड कर सकती हूँ कि कल रात ये सब कुछ सोच रहे थे कि शायद मुझको भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है, मुझे भी इसी तरीके से सीखने की ज़रूरत है कि कैसे ये अपनी लाइफ में इनसिक्योर नहीं है, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको कंफर्टेबल रखती है, ये हिडन है, अपने प्लान्स नहीं बता रहा, जो भी है बता रहा जो भी है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप किसी की नियर फ्यूचर में कोई गुड न्यूज़ सुनेंगे या ये पर्सन आपको कोई गुड न्यूज़ देंगे किसी की प्रेगनेंसी से रिलेटेड, समथिंग अबाउट दैट। कोई रिलेशन चेंज होने वाला है, आप नीस या नेफ्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, समवन। देयर आर 2 लेडीज़ हियर, और ये आपकी बड़ी लग सकती हैं या आपके ओल्ड फ्रेंड लग सकती हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ये 5-6 दिन से मेरी रीडिंग में मुस्तकिल आ रहा है। सेपरेशन, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, डिसेप्शन। फैमिली का कोई ऐसा मैटर जो इनको लगता है कि आपसे बेटर कोई इनको समझा नहीं सकता, दे आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग विथ यू। मे बी ये इस वक्त एक ऐसे मोड में स्ट्रगल कर रहे हैं कि इनकी अपनी फैमिली में किसी की सेपरेशन बस होने ही वाली है, तो और इनको बहुत अहम रोल उसमें अदा करना है कि अगर इन्होंने इनिशिएट नहीं लिया तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों अलग हो जाएं। ये एक और बात है कि जिस वक्त आप दोनों के दरमियान सेपरेशन मोड चल रहा था उस वक्त ये अपने बहुत से फैमिली के मैटर्स को हील कर रहे थे, उनमें उलझे हुए थे, बच्चों के मामलात, अपनी हेल्थ के मामलात, अपनी फैमिली के मामलात, पेरेंट्स के मामलात, और आपके सेपरेशन मोड बहुत एक्सटेंड हो गया जिसके लिए ये आपसे सॉरी करना चाहते हैं। दे हैव दिस बिलीव कि अगर मे बी आप ही शायद इनको ये कह दें, बस आप ये चाहते हैं कि धोखे में कुछ ना रखा जाए। ये बात ये कल बहुत स्ट्रांगली सोच रहे थे और मे बी शायद आप करेज, हिम्मत करके आप ये बात इनसे कह देंगे।
एक ये ठप्पा लगना कि रिश्ते में झूठ है, रिश्ते में दिखावा है, रिश्ते में फ़रेब है, इस चीज़ के ऊपर बात करने की बहुत ज़रूरत है। और ये बात कल रात ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आपका रिश्ता जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, वो मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और ये यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। अब आप लोगों की इंगेजमेंट ज़रा ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप लोग सिंगल्स हैं और रिलेशनशिप में हैं तो कल आपके पार्टनर आपको लूज़ होने से बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि आपके साथ कोई ना कोई ऐसा चीज़ ऑफिशियल कर ली जाए कि आप उनके नाम से एसोसिएटेड हो जाए। अच्छी बात है ऐसा हो जाए तो, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। कुछ इनकी कोडिपेंडेंसी हैं, जैसे गुस्सा कह लें। अब गुस्सा जो है वो छोटी छोटी सी बातों पर आ जाता है, जिसमें ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कतई ये नहीं कह रही, कोडिपेंडेंसी की बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से आपकी रोमांटिक लाइफ अफेक्ट होती है। आप शायद इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे और अब आप उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अंदाज़ा हुआ है कि आपने किया है अपने ऊपर ये काम, आपने इनके बग़ैर आपने रहकर दिखाया है, जिसकी वजह से मैजिशियन का कार्ड आया और आप अपनी फुल पावर में हैं। और ये चीज़ इनको आपका अपने ग्राउंड पे स्टैंड रखना, रहना बहुत इंस्पायर कर रही है कि आप जिस नोट पे जैसे थे, जिस तरह से छुटे हुए थे, उसी तरह थे। लेट्स सी कि कल रात ये क्या सोच रहे थे और इनके जहन में क्या ऐसे मैसेजेस आ रहे थे जो अगर ये आपसे कहते तो क्या कहते। कल रात क्या सोच रहे थे, कल रात क्या सोच रहे थे, कल रात क्या सोच रहे। यू केम क्लोज़र देन एनी वन एल्स। इन्होंने सेंस कर लिया है कि आपके अलावा इनके पास कोई नहीं है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी याद दिलाती हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। मैंने कहा था ना, डर है, ये डरते हैं आपसे कांटेक्ट करते हुए। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम, वो यहाँ नज़र आ रहा है। आई लव यू, दिस इज सो स्वीट। इन्होंने शायद लिटरली कही है ये बात, इन्होंने लिटरली ये 3 वर्ड्स कहे हैं, दैट आई लव यू, विच इज़ वेरी स्वीट। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। काम वाम के पीछे अपने आप को छुपा लिया है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। होता है, अच्छी है, मतलब मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी रियलाइजेशन मोड है और आप उनकी तमाम चीज़ें सेंस कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। कल रात वो क्या सोच रहे थे, क्या एनर्जी थी। हेल्दी चॉइसेस। जब आप लोगों की डीप कन्वर्सेशन होगी तो मे बी आप दोनों एक दूसरे के साथ ये एक्सचेंज करेंगे डिस्कशन कि कैसे संभल के रहना चाहिए, कोडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, स्पेस रखनी चाहिए, अपनी अहमियत, अपना ख़याल, अपनी रेपुटेशन, ये तमाम चीज़ों का डिस्कशन मुझे नज़र आ रहा है। पैशन, इंसेन केमिस्ट्री, ई लाइक ईच अदर इक्वली, हैविंग फन। आप लोग कुछ रेजोल्यूशन सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप भी 1-2 दिन में बहुत डीप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाली, जिसमें आप दोनों रेजोल्यूशन सेट करेंगे। टॉकिंग, मैंने कहा बातचीत होगी। जो मैसेजेस, जो कॉल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना इनकी तरफ से, वो आएगा, बिल्कुल आएगा। लाइटनिंग, कुछ चीज़ें आपके ऊपर ऐसी रिवील होंगी कि आपको बहुत शॉकिंग भी लगेंगी कि ओह, ये सब कुछ भी हो रहा था और इन सब चीज़ों से गुजरते। मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बीमार हैं, इनकी हेल्थ ठीक नहीं है और शायद अभी एक मेजर रियलाइजेशन मोड में हैं कि ये आपसे बात करके तफसील में आपको अपनी किसी एक एडिक्शन का बताएंगे, बीमारी का बताएंगे, बट कोई चीज़ या कोई चीज़ से रिकवर किया है इन्होंने, कोई चीज़ आपसे छुपाई हुई है, कोई चीज़, कोई बात, कोई न्यूज़ ऐसी होगी जो आपके लिए थोड़ी सी शॉकिंग होगी। क्लैरिटी मिलेगी आपको।
यस, आने दें इनको, बात होने दें, जो भी हो देखें क्या बात करते हैं, और डिटेल टॉक, यानी इनको खुद अनफोल्ड करने दें चीज़ों, ठीक है। चीज़ें जितनी खुद ये अपने एंड पर अनफोल्ड करेंगे उतनी ही मुनासिब है। तो कल रात आपके पर्सन ये सब कुछ सोच रहे थे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।